शकुनी और उसका चौसर का खेल नहीं होता तो महाभारत का महान युद्ध भी नहीं लड़ा जाता। ये वो खेल है जिसने पांडवों को अपना राज्य, अपना धन और अंततः खुद को और द्रौपदी को दुर्योधन के दासी के रूप में खो देना पड़ा। ये वो खेल था जिसके कारण द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, और ये सब एक व्यक्ति शकुनी और उसके जादुई पासे के कारण हुआ। जबकि अक्सर ये समझा जाता है कि कौरवों ने चौसर का खेल निष्पक्ष तरीके से नहीं जीता, और ये शकुनी का पासा था जिसने पांडवों को हराने के लिए चालें चली। बहुत से लोग नहीं जानते ये जादुई पासा क्या था। शकुनी को अपना जादुई पासा कहाँ से मिला। कहानी धृतराष्ट्र के विवाह से पहले शुरू होती है, जब वो सिर्फ एक राजकुमार था। जब गांधारी विवाह योग्य थी, उसके पिता गांधार नरेश उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य और विवाह की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी कुंडली दिखाई। बाद में पता चला कि गांधारी की कुंडली में दोष है और उनकी कुंडली के अनुसार उनका पहला पति मर जाएगा। इसे टालने के लिए ज्योतिषियों के सलाह पर गांधारी ने एक बकरे से शादी कर ली। बाद में कुंडली की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए और उसके भाग्य में होने वाली समस्या को हल करने के लिए उस बकरे को मार दिया गया। इस घटना के बाद गांधारी किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र थी, और ये उसकी दूसरी शादी मानी जाएगी, जिससे उसके असली पति की जान बच जाएगी। जब पितामह भीष्म गांधारी के लिए धृतराष्ट्र का प्रस्ताव लाए तो गांधारी ने यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार किया, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो एक अंधे व्यक्ति से शादी करने से पहले अपने फैसले पर पुनः विचार करे। लेकिन गांधारी को अपने फैसले पर यकीन था। गांधारी का सबसे छोटा भाई शकुनी 2 कारणों के लिए बेहद नाखुश था। एक, धृतराष्ट्र का अंधापन, और दूसरा इसलिए कि धृतराष्ट्र को अपनी अंधेपन के कारण से हस्तिनापुर का राजा बनने योग्य नहीं माना गया था। बड़े भाई होने के बावजूद उनके छोटे भाई पांडु को राज्य का सिंहासन दिया गया था। हालांकि उन्होंने निर्णय में अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन अंततः निर्णय गांधारी का था और इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद ही गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हुई। कुछ सालों के बाद बकरे के साथ उसकी पहली शादी का राज सबके सामने आता है। धृतराष्ट्र और पांडु बात छुपाने के लिए गांधार नरेश पर क्रोधित हो गए और उन्होंने विश्वासघात के लिए गांधारी के पिता और उसके भाइयों सहित परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कैद कर दिया। धर्म में बंदियों को मारने की अनुमति नहीं है, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें धीरे धीरे भूखा मारने का फैसला किया। गांधारी के परिवार को जल्द ही एहसास हुआ कि वो सभी भूख से मरेंगे, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से का भोजन बलिदान करने और सबसे छोटे भाई शकुनी को देने का फैसला किया। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने परिवार को एक एक करके भूख से मरते हुए देखा। जेल में अपने अंतिम दिनों के दौरान उसके पिता ने शकुनी से उसके हड्डियां लाने के लिए कहा और पूरे चंद्रवंशी वंश को नष्ट करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करे, ऐसा कहा। अपने सभी रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद शकुनी ने वही किया जो उसके पिता ने उसे बताया था। उसने अपने पिता की हड्डी को उठाया और जादुई पासे की एक जोड़ी बनाई जो हमेशा उसकी बात मानती थी। ये पासा ही बाद में शकुनी के बदले की योजना में उसकी सहायता करेगा। बाद में शकुनी को जेल से रिहा कर दिया गया और वो दुर्योधन से सबसे करीब हो गए और बदला लेने की अपनी योजना पर शुरू हो गए, जिसमें उनके परिवार की मौत का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र के 2 पुत्रों यानी कौरवों का विनाश शामिल था। इस कहानी के दूसरे संस्करण में ऐसा लिखा गया था कि शकुनी का पासा हाथी के दांत से बना था और उसका पासा जादुई नहीं था, लेकिन ये शकुनी की चालबाजी और भ्रम पैदा करने वाली शक्ति थी जिसने उसे चौसर का खेल जीतने में सक्षम बनाया था।